पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के हितों के लिए निरंतर चिंतित वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी परमार्थी कमाई में लगे हुए साधक भाई बहनों माताओं, देश और देश से बाहर ऑनलाइन जुड़े हुए आप सभी परमार्थी साथियों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज 5 जून 2020 प्रातःकालीन बेला है। आज ये पूर्णिमा का दिन है। इस दिन पर दर्शन और सत्संग की भावना से आप प्रेमी गुरु दरबार में आते रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के समय से बनी हुई आदत आप में अभी तक मौजूद है। वर्तमान की राष्ट्रीय और सामाजिक संकट की परिस्थितियों ने हमसे पूर्णिमा ही नहीं, अन्य गुरु महाराज के पर्वों को भी तड़प और विरह में बदल दिया। महाराज जी ने आदेश दिया कि भंडारा गुरु महाराज का घर घर बनाइए। आपने आदेशों का पालन किया, धूमधाम से घर पर बनाया, मालिक की दया और कृपा मांगी। आदेशों का पालन ही गुरु भक्ति की सीढ़ी है। प्रेमी भाई बहनों, हम इस परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं। ये वास्तव में आत्म कल्याण का मार्ग है। गुरु महाराज इसी बात को याद कराते थे कि यह शरीर सिर्फ मालिक को पाने के लिए, उसकी भजन और इबादत के लिए मिला है। अनमोल श्वासों को कोशिश करके इसी काम में ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। जो भी भौतिक जिम्मेदारियां हमको मिली हुई हैं, उनको ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के साथ पूरा करते हुए चिंता फिकर अपने जीवन के असली लक्ष्य की होनी चाहिए। परमार्थ के इस मार्ग में 3 ही साधन सार बताए गए हैं: सुमिरन, ध्यान और भजन। जिनको गुरु के द्वारा भेद मिल जाता है, उन्हें अपने जीवन में सुमिरन, ध्यान और भजन की नियमित आदत बना लेनी चाहिए। सुमिरन इस परमार्थ का पहला पाठ है। अगर पहला पाठ भूल जाएंगे तो आगे के पाठों को याद करना और उनका परिणाम पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए पहले पाठ को कभी नहीं भूलना चाहिए। सुमिरन परमार्थ की कुंजी है। कुंजी का मतलब समझते हैं? ताला खोलने वाली चाबी। परमार्थ और भक्ति के बंद ताले को खोलने के लिए सुमिरन की चाबी काम करेगी। जैसे जिस ताले में जो ताली फिट होती उसी से ताला खुलेगा। उसके अलावा आप बहुत चाबियां लगाते रहिए लेकिन ताला खुलेगा नहीं। क्यों? उसके लीवर मेल नहीं खाते। ऐसे ही परमार्थ और भक्ति में कुछ भी तभी मिलेगा जब आपका परमार्थ का भक्ति का ताला खुलेगा और यह ताला सुमिरन से ही खुलेगा। सुमिरन भारत ही नहीं दुनिया में कहीं भी संत मत के जीव हैं, कहीं भी मालिक की बंदगी में लगे हुए परमार्थी हैं। सुमिरन से ही बेड़ा पार होगा। सुमिरन करते रहेंगे तो मालिक की तवज्जो रहेगी। सुमिरन नाम और रूप को याद करना है। देखिए, कोई भी वस्तु जिसका नाम होगा उसका रूप अवश्य होगा। अगर वस्तु का नाम है तो बिना रूप के वो रह नहीं सकता। जैसे परमात्मा के बारे में बहुत सारे लोग निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण की बात करते हैं। वास्तव में ये हमारे समझ का फेर है। परमात्मा कभी भी निराकार निर्गुण नहीं है, वो सदैव साकार है। उसका नाम और रूप दोनों है। किसी वस्तु को अगर आप अपने हाथ में ले लीजिए और अगर उसका नाम नहीं जानते तो रूप से आप उसको कैसे संबोधित कर सकते हैं? इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए, उसका नाम भी हो, रूप भी हो। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परत पहचाने। अगर किसी विशेष रूपधारी वस्तु को हाथ पर रख दीजिए और आप उसको नाम नहीं जानते तो बिना नाम के पहचान नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का रूप भी है। मालिक के नाम को याद करना और उसके रूप को चित्त में चिंतन करना, यही सुमिरन की प्रक्रिया है। जिनको नाम भेद मिल गया है, चाहे वो गुरु महाराज से 5 नामों का भेद मिल गया हो, चाहे पूज्य महाराज जी के द्वारा इस समय मौज मर्जी का नामदान मिल गया है, उस 5 नामों को समेट करके जिस नाम का सुमिरन पूज्य महाराज जी ने बताया है, इस नाम को याद करना, अंतर में रूप को टिकाना और रूप पर अपने मन को रोके रहना, यही सुमिरन है। सुमिरन करने में आपको अनुभव होता। हम सुमिरन में माला करते रहते, हमारा मन कहीं और दौड़ता रहता, अंगुली इधर गिनती बढ़ाती रहती, लेकिन मन गुनामन करता रहता, दूसरी जगह भाग जाता, रूप पर नहीं टिकता। तो यह सुमिरन की सही तरकीब नहीं है। जब आप नाम को लो तो सामने आंखों के आगे उस रूप पर बिल्कुल
टिक जाओ, कहीं इधर उधर मत जाओ। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप मन बना करके सुमिरन करने बैठे, 8-10 दाने तक तो आपका ध्यान बिल्कुल रूप पर टिका रहा, लेकिन 8-10 दाने के बाद आपका मन भाग गया। तो भाग करके कहाँ चला जाता आप खुद नहीं जान पाते। और बहुत देर के बाद जब आपको होश आता, अरे हम तो सुमिरन करने बैठे थे, तो मन की भाग दौड़ के नाते प्रायः लोगों को यही नहीं याद रहता कि हम कौन से नाम का सुमिरन कर रहे थे, किस नाम की माला कर रहे थे। अब इस चक्कर में भूल करके कोई तो फिर से शुरू करते, कोई अंदाज बस चाहे कर दूसरे की रहे थे, अंदाज बस चौथे की करने लगते। अब कोई लोग संतुष्ट हो जाते, अब मेरा सुमिरन पूरा हो गया, अब हम जहां तक पहुंचे वहीं ठीक है, और प्रणाम करके मन ने उनको भगा दिया, उठ खड़े हुई। तो प्रेमियों, भाई बहनों, इस सुमिरन से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो बार बार हमारा मन हमको धोखा देता है कि हम इतनी दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ना दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता। दिखाई पड़ना सुनाई पड़ना ये ध्यान और भजन की चीज है। सुमिरन में दिखाई सुनाई की बात नहीं है। जब तक आप कच्चे हो, परिपक्व हो जाओगे तो सुमिरन में ही सब कुछ है। सुमिरन में ही नाम रूप को याद करना भी है, सुमिरन में ही ध्यान बनने लगेगा, सुमिरन में ही आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। तब आपको इस माला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतना अभ्यस्त हो जाओगे कि आप सुमिरन करते करते ऑटोमेटिक वहीं पर ब्रेक लग जाएगा जहां 108 जो है आपकी पूरी हुई, तब इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन जब तक पकते नहीं हो तब तक इस आधार की जरूरत है, माला की जरूरत है। रियाज और अभ्यास बनाने के लिए माला जरूर चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप परमार्थी कमाई पर लगे हुए हो तो जो में उत्साह के साथ लगे रहिए और सुमिरन का एक निश्चित समय बनाइए। चाहे आप यहाँ रहते, चाहे आप अपने अपने घरों में रहते, सुमिरन का समय निश्चित होना चाहिए। क्यों? सुमिरन का समय निश्चित होने पर मालिक उस समय अपनी तवज्जो दे देता है, अपनी दया दे देता है। सुमिरन का समय निश्चित होना चाहिए। ध्यान भजन तो जब भी मौका लगे कर सकते हैं। अगर सुमिरन के साथ समय है तो तुरंत बैठ लीजिए। मान लो आपकी कोई व्यस्तता है, उठ गए तो फिर आप किसी समय कर सकते, और दया लेने का आधार है। लेकिन जब तक सुमिरन नहीं करोगे, ध्यान और भजन में कुछ मिलने वाला नहीं। सुमिरन का ही फल ध्यान और भजन में दिया जाता है। जब तक सुमिरन नहीं होगा, ध्यान भजन में कुछ मिलेगा नहीं। सुमिरन जितनी परिपक्वता से करोगे, जितने सही तरीके से करोगे, जितना रूप में टिक करके करोगे, उतने ज्यादा ध्यान और भजन बनेगा। और जब तक सुमिरन में मन दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, चिंतन करता रहेगा, इधर उधर चौकड़ी भरता रहेगा, तब तक आपको ध्यान और भजन में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सुमिरन ऐसी चीज है, यह जिंदगी की आखिरी सांस तक करना जरूरी है। आपकी बात तो दूसरी है, हमारी आपकी बात तो अभी साधना में लगे हुए हैं। जो साधना करके पूर्ण गति को प्राप्त हो जाते, वो महापुरुष भी जिंदगी के अंतिम घड़ी तक सुमिरन बंद नहीं करते। पूरा पहुंच चुके होते, लेकिन फिर भी वो सुमिरन अंतिम सांस तक करते हैं। उनको किस बात की जरूरत? एक बार स्वामी जी महाराज ने दादा गुरु जी महाराज से पूछ लिया था, स्वामी जी आप तो पूर्ण हो गए, आप तो पूरी पहुंच वाले हो गए, फिर आपको इस सुमिरन की क्या जरूरत है जो आप इसको सुमिरन करते रहते हो? तो गुरु महाराज को दादा गुरु जी महाराज
घड़ी तक करना जरूरी है। सुमिरन इसलिए किया जाता है कि जिस धनी का सुमिरन करोगे वो सुमिरन से खुश हो जाएगा, और जब खुश हो जाएगा तो अपना दरवाजा खोल देगा। बिना दरवाजा खुले आप अंदर जा नहीं सकते, और बिना खुश हुए दरवाजा खोलेगा नहीं। खुश करने के लिए सुमिरन करना बहुत जरूरी है। इसलिए महात्मा पूर्ण गति को प्राप्त हुए फिर भी इस सुमिरन को वो कभी नहीं छोड़ते हैं। सुमिरन करते हैं और करने का फल वो किसी प्रेमी को दे दें, जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए उसके ऊपर दे दें। सेवा करते करते आप पर मेहरबान हो गए तो अपने सुमिरन का फल आपके ऊपर संकल्प से दे दिया, किया उन्होंने और सेवा से खुश हो गए तो आपके ऊपर उसका फल दे दिया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि साधन भजन की कमाई और सत्संग से बेहतर चीज है सेवा। अगर रुचि सत्संग की होनी चाहिए, अगर सत्संग के प्रति रुचि नहीं होगी तो आपकी भक्ति की रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए सत्संग की रुचि तो रखो, साधन भजन का संकल्प लेकर के रखो, लेकिन अगर किसी प्रकार के सेवा का मौका लगे तो सेवा से चूको मत। सेवा से सफाई बहुत जल्दी होती है, सेवा से बहुत पर्दे उतरते हैं, सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। सेवा ही मूल धर्म है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधारण तरीके से गुरु महाराज सुनाया करते थे कि अगर ध्यान को पकाना है तो गुरु की मूर्ति को, उनके चेहरे को अपने अंदर बसा लो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति यानी उनके चेहरे मोहरे को अपने अंदर में बसा लीजिए। गुरु का रूप हर जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, अंदर में भी मौजूद है, हर धनियों के पास मौजूद है। जब आप गुरु को नाम भेद लेकर के सुमिरन करोगे तो सुमिरन में जब धनी के रूप पर केंद्रित हो जाओगे तो उसके सेंटर पॉइंट पर गुरु का रूप है। हर धनी के भीतर मिलेगा, हर कण कण में गुरु का वास है, लेकिन कब? जब उस पर केंद्रित होकर के टिक करके बीच में देखोगे, इधर उधर देखने पर नहीं, पूरे रूप पर आप नजर को टिका दीजिए, उसके सेंटर में जाओगे तो गुरु दिखाई पड़ता है। गुरु हर जगह मौजूद है, हर धनी के भीतर मौजूद है। बिना गुरु के इस सृष्टि का एक जर्रा इधर से उधर नहीं हो सकता। कण कण में गुरु समाया हुआ है। इसलिए, लेकिन उसका बोध कब होगा? जब आप सुमिरन पकाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन का मतलब साधने का है। किस तरह से साधो? सुमिरन करने वाले प्रेमी को बराबर इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि जो कुछ दो चार बूंद मेरे में जमा हुई, क्या वो कहीं मेरी कर्म और करतूत से चली तो नहीं गई? हमेशा इस बात की फिक्र करना चाहिए। जैसे कौड़ी कंगाल वाली, वो 4 कदम जाता तो टो लेता है कि मेरी कौड़ी कहीं गिरी तो नहीं। जैसे कंगाल को अपनी कौड़ी की फिक्र होती है, वैसे प्रेमी को अपने परिवार की धन की फिक्र होनी चाहिए कि कहीं बुरे खान पान में, बुरे संग दोष में, किसी के बारे में निंदा आलोचना से मेरी वो कौड़ी निकल तो नहीं गई। हमेशा सचेत और चौकन्ने रहना चाहिए। यह परमार्थ की कमाई का रास्ता, गुरु से प्रेम बढ़ाने का रास्ता। जितना गुरु पर प्रेम बढ़ता जाएगा, जितना गुरु के रूप के दीवाने होते जाओगे, उतनी ही अंदर में शब्द की गुंजार। जब तक धनी खुश नहीं होगा, अपनी आवाज को पकड़ा नहीं सकता। ये सुमिरन से ही खुश होगा, सुमिरन से ही वज्र किवाड़ खोलेगा, सुमिरन से ही मुंह खोल देगा। मुंह खोल करके अंदर घुसा लेगा और घुसाने के बाद अपनी आवाज को पकड़ाएगा। उधर की यात्रा की एक ही सवारी है, शब्द।
जैसे राजस्थान में चले जाइए, वहाँ अन्य सवारियां, फिर ऊंट की सवारी है, ऊंट से आप हर मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। अब तो खैर सड़कें बन गई, लेकिन पहले रेगिस्तानों में उन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए कहा जाता कि उनके पैर जो है बिल्कुल चौड़े चौड़े होते, उस रेत पर रखते हैं तो वो रेत धंसती नहीं। बाकी कम दूरी वाले पैर जो है, जैसे घोड़े इत्यादि, उनको रखिए तुरंत जमीन में घुस जाए, और ऊंट के पैर दबते नहीं, उसमें एकदम ऊपर ऊपर रहते हैं। इसलिए उधर अंदर में जाने के लिए सवारी क्या है? शब्द है, आवाज, और वो जब धनी सुमिरन से खुश होगा तभी दे सकता है। इसलिए प्रेमियों, सुमिरन को पकाने का जतन करो, अभ्यास करो। यहाँ इसीलिए बैठाया जाता है कि आपका मन अभ्यास में, घर पर आदेश दिया गया है कि अपने अपने घरों पर नियमित बैठ करके सुमिरन। किस लिए? इसीलिए कि अभ्यास हो करके आपका मन सुमिरन में रम जाए, पक जाए, और आपको धनी की प्रसन्नता मिल जाए, अंदर में रूप दिखाई पड़ने लगे, आवाज सुनाई पड़ने लगे, सुमिरन का फल ध्यान और भजन में मिलने लगे। ये अभ्यास इसीलिए डाला जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है यहाँ के प्रेमियों से और देश विदेश के जुड़े हुए सभी प्रेमियों से कि आप अपने अपने घरों में नियमित रूप से बगैर नागा के सुमिरन जरूर किया करिए। सुमिरन 24 घंटे में एक बार अति जरूरी है। जिसको मौका मिले सुबह शाम 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो करना बहुत जरूरी है। और जिसको मौका मिले 2 बार, कई बार कर लीजिए। जितनी बार करोगे उतने तवज्जो मालिक की ओर जाएगी। और ध्यान भजन तो आप सैकड़ों बार मौका पाओ, जब फुर्सत पाओ 2 मिनट बैठ के दया लेने के लिए आंख बंद कर लिया, सामने एक जगह आंख को टिकाने लगे, उसी बिंदु पर रोकने लगे, कान बंद कर लिया, उंगली डाल करके और आवाजों को ऊपर ध्यान दे करके सुनने लगे। यह परमार्थ का रास्ता इसी पर टिका हुआ है। इसलिए हमको अपने कामों को करने के साथ अंदर में भी जाने की तैयारी करनी चाहिए। वास्तव में अंदर की चढ़ाई, अंदर की कमाई यही जीवन को सफल बनाएगी। बाकी दुनिया के सामान पूंजी जो इकट्ठा करेंगे उससे कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई साथ नहीं जाएगा। यह पूंजी अगर इकट्ठा हो गई तो यही अस्थाई पूंजी है, कभी नष्ट नहीं होती। यही जीवन की नैया को पार करके मालिक से मिला देगी। इसलिए सब लोग समय से बगैर नागा के सुमिरन करने का संकल्प ले लीजिए। पूज्य महाराज जी याद कराते हैं, भोजन का नागा भले हो जाए लेकिन भजन का नागा मत करना। यह बात गांठ बांध लीजिए कि हम भजन आवश्यक रूप से, सुमिरन आवश्यक रूप से करेंगे। जब आपको इसकी चिंता रहेगी तो काम जरूर हो जाएगा, लेकिन हम आप चिंतित नहीं होते, उसके लिए फिक्र नहीं करते। जैसे अन्य कामों की हमको चिंता रहती है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, वैसे इसको भी एक चिंता बना लेनी चाहिए। और जब चिंता बना लोगे तो मालिक की दया जरूर होगी। तो प्रेमी भाई बहनों, सुमिरन आवश्यक रूप से ध्यान और भजन की आदत डालिए। दूसरी बात, आज कल आप देख रहे हैं सारे विश्व में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। ये त्राहिमाम क्या है? किसी महात्मा महापुरुष की कोई बद्दुआ या श्राप नहीं है, ये हमारे आपके कर्मों का परिणाम है। गुरु महाराज पूरे जीवन भर मेहनत करके यही समझाते रहे कि बुरे कर्मों से बचो, नहीं तो ये कर्मों का बादल बवंडर बन करके तुम्हारे ऊपर बरसेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कर्मों के सुधार के लिए गुरु महाराज मेहनत करते रहे, लेकिन जो कुछ भी चीज आ रही है
ये लोगों के किए कर्मों के परिणाम हैं। और अब पूरे देश में गुरु महाराज की वाणियों को याद किया जाने लगा। अब लोगों के दिमाग के पर्दे खुले, लेकिन समय निकल जाने पर लोगों को पछताने के अलावा और क्या मिलेगा। इसलिए समय से बात को याद करोगे तो समय से काम हो जाएगा। गुरु महाराज जब सन 1942 में रीवा स्टेट में राजाओं की मीटिंग में ऐसे हंसी हंसी में कह दिया था, तुम क्या मीटिंग सब लोग कर रहे हो, ये राजे महाराजे सब खत्म हो जाएंगे, जमींदारी खत्म हो जाएगी, कोई जमींदार नहीं रहेगा। तो लोग हंसते थे। क्या ये वहां रीवा स्टेट के प्रवास में परम पूज्य स्वामी महाराज ने कहा था। लेकिन जब राजशाही खत्म हो गई तब लोग गुरु महाराज की बातों को, ऐसी एक दो बातें नहीं, इतनी भविष्यवाणियां 70 से 80 के दशक में की हैं। अगर उन भविष्यवाणियों को बनाया जाए तो एक मोटी किताब बन जाएगी। छोटी मोटी किताब बनाने की तैयारी है। आप सब लोग गुरु महाराज की इन वाणियों को घर घर जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लीजिए कि उस भविष्यवाणी की पुस्तक को हम घर घर पहुंचाएंगे। छोटी सी पुस्तिका के रूप में आपको उपलब्ध होगी। आप उसको घर घर जन जन आदमी आदमी तक पहुंचाइए ताकि लोग याद करें कि गुरु महाराज ने कब क्या कहा था। गुरु महाराज की ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां जिनको समय के साथ सिद्ध होते हुए लोग देखेंगे, क्योंकि आज तक गुरु महाराज के वचन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिए। लेकिन जब कोई चीज घट जाती है गुरु महाराज की वाणी से, वो प्रमाणित हो जाती है, तब लोग याद करते हैं। गुरु महाराज ने सत्संग मंच से कहा, मैं सत्य के स्थान से बोल रहा हूं, मैं झूठ के स्थान से नहीं बोल रहा हूं। और मुझको जो मालिक कहता है कि ये बोलो, उसको बोलता हूं। और उस मालिक की एक भी आवाज इधर से इधर उधर नहीं होगी। सब चीजें सही मायने में अपने सामने आएंगी। तो जो जो बातें गुरु महाराज ने कहा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, यह तो एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसको लोग हास्यास्पद और मजाक समझते हैं। लेकिन ये समय पर खरी उतरेगी। और ये भी कहा है, कलयुग जब जाने लगेगा तो कर्जा मांगेगा, कहेगा मेरा कर्जा दे दो, और जो कर्जा लिए हो और ब्याज दर ब्याज सब सूद दर सूद इकट्ठा किए हो, नहीं दे पाओगे तो जाते जाते एक ऐसा तमाचा मारेगा, 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। 20 करोड़ लोग, और जो बचेंगे उधर से भागता आता रहेगा सतयुग, और इधर से भाग करके जाता रहेगा कलयुग। दोनों युगों की टक्कर होगी तो दो पाटन के बीच में साबित वचन कोई बचेगा नहीं। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको अभी लोग कल्पना समझेंगे, लेकिन ये नोट करके रखिए, एक न एक दिन गुरु महाराज के वो वचन पूरे जरूर होंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये उनकी वाणी ही तो है कि प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ने यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव, पुकार जमाना बदलेगा। नई नई बीमारी होगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, तब तुम कैसे बचोगे यार, जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव, पुकार जमाना बदलेगा। गुरु महाराज ने कम सचेत किया। गुरु महाराज ने कहा ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सुरक्षा परिषद, यूएनओ जिसको कहते हैं, वो अमेरिका से टूट करके भारत में चली आएगी। सारे विश्व के लोग अपना न्याय यहीं आकर के करवाएंगे, दुनिया का न्याय यहाँ पर होगा। और बहुत सारी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करेगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे सब शाकाहारी, निरामिष होंगे, शराब न पीने वाले होंगे, नग्न सिनेमे बंद कर दिए जाएंगे। देश के अंदर
हिंदी और संस्कृत राष्ट्रभाषा होगी और हिंदी सीखने के लिए यहाँ पर स्कूल खुल जाएंगे, सारी दुनिया की भाषा हिंदी हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि भारत के अंदर एक ऐसे महापुरुष का जन्म हो चुका है जो भविष्य में महाबली एक शासक होगा, धर्म ध्वजा सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए, जय गुरुदेव की वाणी। राजधानी से दिल्ली हटा दी जाएगी, बिना किसी तोड़फोड़ आंदोलन के गौरों का कटना बंद हो जाएगा। गौरों की बात तो दूर, कोई बकरी मुर्गी काटता नजर नहीं आएगा। सारी दुकानें इनकी मांस मछली अंडे की बंद कर दी जाएंगी। कोई होटल ऐसा नहीं होगा जिसमें ये पकते हुए नजर आएंगे। ये दिन आगे आ रहे हैं। भारत की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति देख करके विदेशों के लोग अंगुली दबाएंगे। आसपास के छोटे छोटे देश टूट करके भारत में मिल जाएंगे, अखंड भारत बनेगा। और ये सारी चीजें तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत चीन करेगा और अपने गुस्से में आकर के अमेरिका पर अणु बम डालेगा, तमाम नगरों को तहस नहस करके नेस्त नाबूद कर देगा। रूस और अमेरिका मिल करके चीन पर हमला करके उसको खत्म कर देंगे। बहुत थोड़े कम लोग रह जाएंगे और बचे खुचे लोग भारत की शरण में आएंगे। भारत उनकी मदद करेगा। चीन का दिया हुआ कीटाणु बम पाकिस्तान भारत पर डालेगा। जब लड़ाई छिड़ेगी तो तमाम हिंदुस्तान के लोग बेमौत मरने लगेंगे कीटाणु के द्वारा। उस समय भारत के अंदर जन्मी हुई शक्तियों के द्वारा ये हवा चलाई जाएगी कि सारे कीटाणु उड़ करके पाकिस्तान और चीन पहुंच जाएंगे और वहां के लोग बेमौत मरेंगे। बड़े बड़े एटम बम जो ऊपर से डाले जाएंगे वो अवतारी शक्तियों द्वारा फूल की तरह उतार लिए जाएंगे, फूटने नहीं पाएंगे। और अगर थोड़े से फूटे भी तो उनसे उनका नुकसान होगा जो आचरण और खान पान ठीक नहीं रखे, यानी मांसाहारियों, शराबियों और कबाबियों का सफाया होगा। चंडी मसाल लेकर के दौरा कर रही है, सारी दुनिया में घूमेगी, कोई देश बाकी नहीं रहेगा। और क्या काम करेगी? पहले नंबर पर धन खत्म कर देगी। ये पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो, रूबल जहां का जो होगा वो सब खत्म कर देगी। सब लोग चिल्लाएंगे मेरे यहाँ का धन कहाँ चला गया। और जब धन खत्म कर देगी तो दूसरा धावा उसका होगा, अनाज की कमी कर देगी। सब लोग चिल्लाएंगे अनाज की कमी हो गई, न जाने अनाज कहाँ चला गया। सारी दुनिया में त्राहिमाम मचेगी। लोग कहेंगे तुम्हारे यहाँ हो तो मेरे देश को भेज दो। सब देश वाले कहेंगे मेरे यहाँ भी खत्म हो गया। कौन किस देश के लिए जो है मदद करेगा? सबको अपनी अपनी दाढ़ी की चिंता होगी। और जब धन और अनाज खत्म तो उसके बाद तीसरा काम करेगी, मुल्क के मुल्क लड़ जाएंगे, आपस में लड़ करके मुसलमानी राष्ट्र आपस में टकरा करके खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे देश टूट करके बड़े देशों में मिल जाएंगे। और तमाम बातें गुरु महाराज ने कहा है कि आप उस वक्त का इंतजार कीजिए। भारत ही नहीं, सारे विदेशों में मुसलमानों की संख्या सबसे कम जातियों से भी कम हो जाएगी। और जो लोग बचेंगे वो सब हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। हिंदू धर्म का मतलब आज का हिंदू धर्म नहीं, सनातन का हिंदू धर्म, यानी जिसमें मानवता, इंसानियत, वसुधैव कुटुंबकम, पर नारी सम्मान, देवी और मां बहन की दृष्टि की पहचान, इस तरह का सनातन हिंदू धर्म अपना लिया जाएगा। और सारी दुनिया जो है वो भारत के पीछे पीछे चलेगी। एक नए संविधान का निर्माण होगा। ये सारी चीजें हम तो इसलिए सुना रहे हैं कि ये किताबों में सम्मिलित कर दी गई है और वो किताब अभी जल्दी ही छप करके तैयार होगी। अपने अपने जिलों में, प्रांतों में, जहां भी लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, इस किताब को जल्दी जल्दी गांव में पहुंचाइए और लोग परिचित हों कि गुरु महाराज ने किस समय कहां पर क्या बातें कही थी। उन वाणियों को पहुंचाएंगे, लोग याद करने रहेंगे। घटना जब घटेगी तो अपने आप आगे वक्त आ रहा है। लोगों को मजबूरी में शाकाहारी सदाचारी बनना पड़ेगा। अभी तो हाथ जोड़ करके कहा जा रहा है, लेकिन
ये देखिए अभी WHO की रिपोर्ट आई है कि अगर बचना चाहते हो इस महामारी से तो शाकाहार अपनाओ। इतने लोगों के संक्रमण की पहचान हुई, उसमें एक भी शाकाहारी व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब कि शाकाहार के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी कमजोर रहेगी उस पर इन वायरसों का, विषाणुओं का असर ज्यादा होगा। इसलिए धीरे धीरे दुनिया शाकाहार सदाचार की ओर अग्रसर रहेगी। जो जबरदस्ती करेंगे, अब भी नहीं मानेंगे, उनको कुदरत जो है देख लेगी, कुदरत उनके साथ काम कर देगी। महात्मा का काम श्राप देने का नहीं, महात्मा तो बचाना चाहते हैं, वो लोगों को सुधारना चाहते हैं, लोगों का खान पान ठीक करना चाहते हैं, लोगों को भगवान से मिलाने के रास्ते बताते हैं और भगवान से मिलाना चाहते हैं। लेकिन जब आप नहीं सुनोगे तो कुदरत का रास्ता छोड़ देंगे और सफाया करने पर उतारू हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, आज वक्त आ गया है गुरु महाराज की वाणियों को। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप तड़पते रह गए गुरु महाराज के दरबार में आकर के, दरबार का और समय पर गुरु महाराज के दी गई सौगात के रूप में मौजूद पूज्य महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए। आप लोग अपने अपने घरों पर जैसे प्रशासनिक निर्देश और लॉकडाउन की शर्तें हैं उनका पूरा पालन करिए। सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बनाए रखिए। मास्क अवश्य रूप से, जिसके पास मास्क ना हो अपना गमछा या बहने माताएं अपने धोती या दुपट्टे मुंह के ऊपर, नाक पर जरूर लगाए रखा करें। इससे आपकी बचत होगी। थोड़ा तकलीफ तो होगी सांस लेने में, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बचत है। ये वायरस जो हवा में तैरते रहते आपके शरीर में प्रवेश, अब आप कहीं इस अहंकार में मत रहिएगा कि हमने तो जो है गुरु महाराज से नामदान लिया है, हमारा कोरोना क्या बिगाड़ेगा। अरे भाई, जानबूझ करके आग में हाथ डाल दोगे तो फिर जलेगा नहीं। आप इस मुगालते में मत रहिए, बचत करिए। सब लोग जो है, बचाव बहुत जरूरी है। बचाव खुद का कीजिए, औरों का कीजिए। कहीं किसी को कोई प्रभावित अगर हो जाए तो उस चीज को छिपाइए नहीं डर से कि हम 14 दिन वहां भेज दिए जाएंगे ना, उससे तमाम लोगों का नुकसान होगा। इसलिए देश विदेश में कहीं भी किसी को सर्दी जुकाम होता है, बुखार, तो तुरंत उसकी जांच कराइए। जांच करा लेना बिल्कुल जायज है, वास्तविक बात है। इसलिए सब लोग खुद का बचाव करिए, एक दूसरे के संपर्क से बचिए, जितना कम से कम निकलना उतना कम निकलिए, और गुरु महाराज के संदेशों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यक्तिगत संपर्क से जो है बताइए। बाकी कोई राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की बिल्कुल मनाही है। इसलिए कहीं भी सत्संग सभाएं, प्रार्थना सभाएं, इनके आयोजन के बजाय घर घर आप भजन करिए। घर घर में भजन करने का हुक्म है। और गुरु महाराज के दरबार में जो गौओं की सेवा के लिए आप संकल्प लेकर के गए हैं, भूसा सेवा और गोलक सेवा, गुरु महाराज के तमाम और चीजें हैं जो आपको पहले से करते चले आए हैं। ये संस्था है, संस्था तमाम धर्मादा कार्य चलाती है, संस्था धर्मादा कार्यों को करती है, जनहितों की सेवा करती है। अभी देखिए इसी लॉकडाउन में अब 70 दिनों तक आपका भंडारा इस मुख्यालय पर चला और 11 लाख से ऊपर पैकेट बांटे गए। ये कोई छोटी छोटी सेवा है। इसी तरह से सारे देश की संगतों ने अपने अपने यहाँ कोई 3 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख पैकेट हर जिले जिले में बांटे गए हैं, जिसकी जैसी क्षमता रही। अगर जोड़ा जाए तो करोड़ों की संख्या में भूखों की भूख मिटाने का काम किया। लेकिन इस सेवा का परिणाम ये रहा कि जगह जगह लोगों ने जो श्रद्धा से इस सेवा को देखे हैं, उनके दिलों में आपकी सेवा का सम्मान है। इससे गुरु महाराज का नाम रोशन हुआ है। आप जितने लोगों ने
इसमें जी जान पर खेल करके गुरु महाराज के इस मिशन और उनके नाम को बढ़ाने में त्याग किया, तपस्या की है और सेवा सराहनीय सम्मानजनक की है। उन सभी सेवादारों की सेवा की तारीफ संस्था की ओर से की जाती है। भूल भूल प्रशंसा करते हुए आप संस्था के गौरव हो और आपको गुरु महाराज के नाम रोशन करने का जो ये मौका मिला, अपनी सेवा से आपने गुरु महाराज के प्रति, संस्था के प्रति और संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धा का भाव जनता में पैदा किया है। ये संस्था के लिए एक गौरव की बात है। आप सब लोगों की इस प्रकार के योद्धाओं की, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने वाले प्रेमियों की गुरु महाराज से दया मांग करके कृपा की प्रार्थना की जाती है और आशा की जाती है भविष्य में भी गुरु महाराज के मिशन और पूज्य महाराज जी के आदेश को बजाने में हमेशा तत्पर रहेंगे और गुरु वचनों पर, पूज्य महाराज जी के वचनों पर उतारू होकर के आदेश बजा करके भक्ति के मार्ग पर अपने जीवन को आगे ले चलेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी प्रेमी हमारी ऑनलाइन सेवा से जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को सादर प्रणाम करते हुए गुरु महाराज से आपके समय देने के नाते दया मांगते हैं। आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। पूज्य महाराज जी से भी अनुनय विनय करके अरदास करते हैं। प्रेमियों को गुरु महाराज की इस दरगाह में जोड़े रखें और अपनी दया कृपा प्रेमियों के ऊपर निरंतर बनाए रखें, संभाल करते रहें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी बातों को विराम देंगे। त्रुटियों को माफ करिएगा। सब लोग सुमिरन साधन भजन जो जीवन की असली सीढ़ी है, इसको भूलिएगा नहीं। इसका रोज रोज अभ्यास कीजिएगा। यहाँ सुबह शाम प्रार्थना होती है। आपकी किसी सेवा कार्य में व्यस्तता ना हो तो नियम बनाइए कि शाम को और सुबह जब भी यहाँ साधन भजन का कार्यक्रम होता है, इसको बराबर आप हाजिर होइए। ये हाजिरी ही आपके अभ्यास का कारण बन जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से याद करिए। आपका जीवन सुखमय हो, स्वास्थ्य उत्तम हो, निरोगी रहें, मालिक की दया प्राप्त करें, सुमिरन ध्यान भजन में तरक्की करें और सेवा कार्य में दत्त चित्त होकर के लगे रहें। इसी अपेक्षा और सद्भावना के साथ सब लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ भाई शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए भाई शाकाहारी। सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी।